दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रही हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर हमारी अर्थ की क्या लोकेशन है और क्या क्या फीचर हमारी अर्थ के अंदर उससे अलग हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस की वीडियो को नहीं देखा है क्लास 6 की, तो आप उन्हें ईजिली देख सकते हैं। वो सभी आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। तो चलो फटाफट से हम इस चैप्टर को रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि जब हमारा सूरज छिप जाता है उसके बाद जो हमारे आसमान को देखने में हम सभी को कितना ज़्यादा मज़ा आता है। हमें वहाँ छोटी छोटी बिंदियाँ चसबुज करती हुई दिखाई देती हैं हमारे आसमान के अंदर। सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे आप उन्हें देखते जाएंगे ध्यान से उनका नंबर बढ़ता जाएगा। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, और आप उन्हें बिल्कुल भी काउंट नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम के बाद। द वोल स्काई इज़ फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर आर डिम। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा आसमान है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ में भरा हुआ है। कुछ तो उनमें से हमारे चमकीले हैं, ब्राइट हैं, और कुछ उनमें से थोड़े कम चमकीले हैं, डिम हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स, और ऐसा दिखाई देता है कि जैसे मानो हमारे आसमान के अंदर बहुत सारे हीरे यानी कि डायमंड्स फैले हुए हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। अब यहाँ पे बताते हैं कि वो सभी हमें वहाँ पे चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ टाइम तक उन्हें ध्यान से देखते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे उनमें से कुछ जो हमारे मतलब कि ऑब्जेक्ट हैं वो तो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे, यानी कि आपके जो चमक नहीं रही हैं, मतलब कि तो थोड़ी बहुत चसबूज आपकी टाइप होता है वैसा नहीं कर रहे हैं, और कुछ उसको कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर आपकी रोशनी दिए जा रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट, और यहाँ पे बताता है कि वो बिना चमचमाते हुए डायरेक्टली यहाँ पे ग्लो ही करते रहते हैं, यानी कि वो चमकते ही रहते हैं। जस्ट एज द मून शाइन, जैसे कि आपका चंद्रमा जो आपकी रात को निकलता है वो चमकता है। तो चलो अब आगे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में हम क्या बातें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है आपके लेट्स डू के अंदर। चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसको आपको घर पे ट्राई करना है, फिर हम आगे बात करेंगे। तो चलो फटाफट से एक बार इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बोलता है यू विल नीड अ वन टॉर्च, वन शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ नीडल। Step 1. Place the torch in a center of the paper and its glass from the touching the paper. Now draw a circle around the torch. Perforate the paper with the needle within a circled area. Now place the perforated circles part of the paper on the glass front and wrap the paper around the torch with a rubber band. Take care that the switch of the torch is not covered. अब यहाँ पे आप सभी को क्या बोलते हैं, बेसिकली वो बोलते हैं कि आप एक तो टॉर्च ले लो, ठीक है। अब ये ले लिया आपने आपकी टॉर्च, ऐसे आपको रियलिटी में करना है, बाकी मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। और ये है आपकी टॉर्च का ऑन ऑफ करने का स्विच, ठीक है। अब कहता है कि आप एक पेपर लो, ये ले लिया हमने पेपर। तो आपको क्या करना है, इस वाले पेपर को यहाँ पे ऐसे लगा देना है। अब हमने पेपर को लगा दिया, तो अब जो यहाँ पे आपकी जो टॉर्च है ना, इसका माउथ वाला एरिया, इसको सर्कल के ऊपर ऐसे आपको पेंसिल से बना लेना है। तो लो भाई हमने इसको भी बना लिया, ये हो गया आपका पेपर, इसके ऊपर ऐसे आपको इसको बना लेना है। अब बनाने के बाद मानो ये आपकी टॉर्च का एरिया है, तो अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर अपनी पेंसिल या पेन के साथ में ऐसे थोड़े छोटे 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 छेद से कर देने, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि ये तो हो गई आपकी टॉर्च, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे अगेन से इस पेपर को ऐसे लगा देना है और रबर बैंड की हेल्प से यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। और जो आपका ये बटन है इसको आपको ध्यान रखना है कि ये आपको पेपर के अंदर नहीं छिपना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं आप आगे आपको एक्टिविटी में क्या बातें बताता है। अब बोलता है इन अ डार्क रूम स्टैंड एट सम डिस्टेंस फेसिंग अ प्लेन वॉल स्विच ऑल दी of all the lights. Now flash the torch light on the wall. You will see numerous dots of light on the wall like stars shine in the night. अब यहाँ पे आपको क्या बोलता है, फिर आप इस टॉर्च को लेके एक अंधेरे कमरे में जाओ, यानी कि आप किसी भी कमरे में जाके उसकी सारी लाइट्स को बंद कर दो और फिर अपनी दीवार की तरफ अपने टॉर्च को करके वहाँ पे जला दो। तो आपको वहाँ पे आपकी दीवार के ऊपर छोटी छोटी बिंदियाँ चसती हुई दिखाई देंगी। इसका मतलब वो क्या है, आपको जैसे रात को दिखाई देते हैं आपके स्टार्स, वैसे ही यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आगे बोलता है स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम, ऑल डॉट्स ऑफ द लाइट विल बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। और कहता है जैसे आप अपने कमरे की लाइट अगेन से जलाओगे तो जो भी वहाँ पे बिंदियाँ थी आपकी टॉर्च के जलते चलते वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिसअपीयर हो जाएंगी, यानी कि वहाँ से आपको दिखाई नहीं देंगी।
You may now compare the situations with what happens to the bright objects of the night sky after the sunrise in the morning। अब वो यहाँ पे आपको यही सिचुएशन बताते हैं कि जब आपका सूरज सुबह उगता है तो यही चीज़ आपके स्टार्स के साथ में होती है कि जो स्टार्स की रोशनी है वो हमें दिखाई नहीं दे पाती, हमें सिर्फ सन की रोशनी वहाँ पे दिखाई दे पाती है, जबकि जो आपके स्टार है वो वहीं उसी लोकेशन में रहती है। ठीक है, अब आगे बोलता है अलोंग विद द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सीन द मून ऑन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डे। कहते हैं कि आपने बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ में कभी अपने मून को भी देखा होगा कि वो आपको एक आधी बार दिन के अंदर भी दिखाई दे जाता है। इट मे हावेवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजीशन। और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका मून है वो अलग अलग तरह की शेप के अंदर अलग अलग टाइम पे और अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलता है आपके आसमान के अंदर। यू कैन सी द फुल मून ओनली इन अबाउट अ मंथ टाइम। और कहते हैं कि आप पूरे के पूरे चांद को मंथ में सिर्फ एक बार ही देख सकते हो। इट इज़ फुल मून, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून, नाइट और पूर्णिमा क्या बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे भाई पूरे चांद की रात या फिर बोलेंगे पूर्णिमा। आपने इस वर्ड को सुना भी होगा। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और कहते हैं कि जब आपकी रात को कोई मून नहीं होता तो वो आपके न्यू मून की रात होती है, उसको हम अमावस्या भी बोलते हैं। इन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट एज अ क्लियर नाइट। और कहते हैं कि इस रात को आप जो आपके स्टार्स होते हैं उनको ईजिली देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके चांद की रोशनी नहीं होती जो कि उनकी रोशनी को थोड़ा बहुत वहाँ पे कम कर देगी। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। आप सभी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कभी आपने सोचा कि जो आपके स्टार्स हैं, मून्स हैं, आपको ये सुबह के टाइम पे या फिर दोपहर के टाइम पे क्यों नहीं दिखाई देते। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। तो यहाँ पे यही बात आपको बोलते हैं कि जो आपका सूरज है उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिसकी हेल्प से या फिर जिसकी वजह से आप उनको नहीं देख पाते, आपके स्टार और अपने चांद की रोशनी, क्योंकि उनकी जो रोशनी है उससे थोड़ी सी कम है और कम ब्राइट है। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called the celestial body। और जो भी आपके ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मून हो गया यानी कि चांद हो गया, साथ में आपके और भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हो गए, वो सभी क्या बोलते हैं, हम उन सभी को बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। यानी कि जो सभी भी आपके आसमान के अंदर बॉडी है उन सभी को हम क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडी। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। और कहते हैं कि आपकी इनमें से कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ ग्लास गैसेज, दे हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि इनमें से कुछ जो आपकी ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर कुछ बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, साथ में वो गैसेस से मिलके बनी होती हैं। अब गैसेस का तो आप सभी को पता होगा, मैंने साइंस में पढ़ाया था। अब आगे बोलते हैं कि वो सभी आपकी गैसेस से मिलके बनी होती हैं और साथ में उनके पास खुद की एक तो हीट होती है, एक लाइट होती है। अब हीट मैंने आप समझ सकते हैं कि आपको गर्मी मिलती है, और लाइट मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई वो लाइट भी आप सभी को प्रोवाइड करती हैं, और उनके पास खुद की होती है, यानी कि वो किसी से लेते नहीं हैं। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, उसको वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर से क्या करते हैं, निकालते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज अ स्टार। और कहते हैं कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। और हमारा जो सन है यानी कि हमारा सूरज है वो भी क्या है, एक स्टार है, एक तारा है। ठीक है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और कहते हैं जैसे हमारा सन है ना, ऐसे ही और भी बहुत सारे नाइट में स्टार हैं, हमारे बहुत सारे प्लैनेट और यूनिवर्स के अंदर, लेकिन हमारा एक सन ही नहीं ऐसा स्टार है, ऐसे हमारे बहुत सारे स्टार हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि अब आप सभी बोलेंगे कि भाई हमारा सन है ना, उसकी तो हमें हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, लेकिन बाकी स्टार की तो नहीं मिलती। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी को यही बात बताते हैं कि उनकी हीट और लाइट हमें इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, You must have noticed that all object look smaller when seen from distance। अब यहाँ पे आप सभी को बताता भी कि आपने इस बात को जरूर देखा होगा कि जब कभी अपने घर से आप बहुत दूर की चीज़ों को देखते हो या फिर कहीं दूर खड़े होकर बहुत दूर की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हो तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली छोटी दिखाई देती हैं। ठीक है,
हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। और अगर कभी आपने अपनी छत से एरोप्लेन को जाते हुए देखा हो, हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा हो, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो आपको कितने छोटे दिखाई देते हैं, और जब वो आपके पास आके खड़े हो जाते हैं, अगर आपने देखा हो रियलिटी में, तो कितने बड़े होते हैं। चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे बोलता है, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। कहता है कि जब कभी भी आप रात को अपने स्टार को देखो, तो आपने देखा होगा कि जो आपके स्टार्स होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के पैटर्न बना देते हैं। अब इसी के साथ आगे बोलता है, पैटर्न्स को आपको बताते हुए, दीज आर कॉल्ड दी कॉन्स्टेलेशंस, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशंस। और अगर आपने सुना हो उर्सा मेजर के बारे में या फिर बिग बियर के बारे में, तो ये भी आपके क्या हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, और द सप्तऋषि मतलब कि 7 ऋषि। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आपका सबसे जो कॉमन वाला कॉन्स्टलेशन है ना, वो है आपका सप्तऋषि, जो कि आपको यहाँ पे भी दिखा रखा है। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, आपके 7 स्टार ऐसे लाइन के अंदर लगे हुए हैं। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं आपकी इस वाली पिक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सप्तऋषि। अब सप्तऋषि का मतलब होता है, सप्त का मतलब होता है 7, और ऋषि का मतलब क्या होता है आपका, सगी, यानी कि आपके जो गुरु वगैरह बाबा वगैरह होते हैं वो वाले लोग। इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार द फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। और कहते हैं कि जो आपका ये वाला है ना, ये आपके उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का भी एक पार्ट बनाता है। ओके, आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। अब यहाँ पे आपको बहुत मज़ेदार बात बनाता है कि आपके घर में जो आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, या फिर आपके पापा मम्मी चाचा चाची जो भी है, उससे जाके पूछो और उनको बोलो कि आप मेरे को और कॉन्स्टिलेशन बताओ, या फिर आप मेरे को और प्लैनेट्स वगैरह दिखाओ, यानी कि मेरे को आप ये सप्तऋषि दिखाओ। तो आप रियलिटी में इन सभी चीज़ों को जाके देख सकते हैं। तो आप यार इसको पक्का देखना, जिससे आपको प्रैक्टिकली में इन चीज़ों को देखने में मज़ा आएगा और खुशी मिलेगी। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो पुराना टाइम था ना हमारा, वहाँ पे लोग इन स्टार की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगा लेते थे रात को। कमाल की बात है यार। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। और जो आपका नॉर्थ का स्टार है ना, वो आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन को क्या करता है, बताता है। अब नॉर्थ स्टार कौन सा है आपका, ये वाला स्टार, इसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। और आपने सुना हो कभी ध्रुव तारा वगैरह, मेरे ख्याल से वो भी इसी को बोलती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसे हम पोल स्टार भी आपका बोलते हैं। It always remains in the same position in the sky. We locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि ये जो आपका स्टार है ना, ये हमेशा एक ही पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा, और इसकी पोजीशन को हम अपने सप्तऋषि की हेल्प से इजीली बता सकते हैं। तो देखा कितनी अच्छी बात है। अगर आपको सप्तऋषि का पता चल गया तो आपको नॉर्थ स्टार का पता लग जाएगा, नॉर्थ स्टार का पता लग गया तो आपको रात को डायरेक्शंस का भी पता लग सकता है। यार कितनी मज़ेदार बात है। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the point star and extend further, it will point to the pole star. अब यहाँ पे आप सभी को क्या बोलते हैं कि आप इस पीछे वाली फिगर को देखो। यहाँ पे अगर आप इनकी सभी की सप्तऋषि की ऐसे मिलाओगे और ऐसे पॉइंट जाओगे सीधा, तो ये कहाँ जाएगा आपका, सीधा पोल स्टार के पास जाएगा। तो अब आप एक काम करना, अपने एल्डर से पूछना कि सप्तऋषि कहाँ है, फिर उसकी हेल्प से आप नॉर्थ तारा खुद से ढूंढ सकते हैं, यानी कि पोल स्टार खुद से ढूंढ सकते हैं। अब आगे बोलता है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट। अब कुछ हमारे सेलेस्टियल बॉडी हमारे आसमान के अंदर ऐसी भी होती हैं जिनकी ना तो हीट है और ना लाइट है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। अब बोलते हैं कि उनके पास रोशनी कहाँ से आती है, लाइट हीट कहाँ से आती है, वो स्टार्स से लेती है। ठीक है, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और उन्हीं बॉडियों को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन वेंडरर्स। और यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि जो आपका प्लैनेट वर्ड है ना, ये हमने ग्रीक से उठा के लिया है, और ग्रीक में इसको बोलते हैं प्लैनेटाई, जिसका मतलब क्या है, वेंडरर्स, यानी कि जो आपके आसमान के अंदर घूमते रहते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज़ अ प्लैनेट। और जिस अर्थ के ऊपर हम रहते हैं वो क्या है, एक
प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और इसके पास जो भी इसकी हीट लाइट आती है ये कहाँ से लेती है, सन के पास से लेती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि वो हमारे सबसे करीब वाला क्या है, स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट अपीयर टू बी शाइनी जस्ट एज द मून। और यहाँ पे आप सभी को बताता है, अगर आप चांद पे जाके अपने अर्थ को देखने की कोशिश करोगे तो आपको, जैसे ये चांद हो गया, ये अर्थ हो गई, आप यहाँ से अपनी अर्थ को देखोगे तो आपको अर्थ कैसी दिखाई देगी, चमकती हुई, जैसे हमें चांद दिखाई देता है। जबकि जो हमारा चांद है और हमारी अर्थ है, इनके पास खुद की कोई भी हीट लाइट नहीं है, ये हमारे सन से क्या करते हैं, लेते हैं। दी मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, और जिस मून को हम आसमान के अंदर देखते हैं बेसिकली वो हमारा क्या है, एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, और कहते हैं कि इसे हम अपनी अर्थ का कंपेनियन भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे अर्थ के साथ साथ रहता है और हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। और यही बात आपको यहाँ पे लिखता भी है, मूव्स राउंड इट। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और कहते हैं कि ऐसे ही हमसे जो 7 प्लैनेट अलग है ना, वो भी हमारे सन से ही क्या करते हैं, अपनी हीट लाइट को लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ के पास तो क्या है, खुद के अलग अलग मून भी हैं यार। तो चलो इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं। अब आगे आप सभी को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरानस हैव रिंग्स अराउंड देम, दे आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दीज रिंग्स मे बी। और यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि आपके जो कुछ प्लैनेट्स के नाम यहाँ पे दे रखे, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरानस हो गया। कहते हैं इन सभी के आपके चारों तरफ में क्या, जैसे ये तो हो गया आपका, आप जो सैटर्न लगा लो, उसके आज जो कर दो क्या, आपकी एक रिंग है। ये रिंग बेसिकली क्या है, इसके अंदर आपका डेब्रिस है, यानी कि छोटे मोटे रॉक, पत्थर वगैरह, ये सभी चीज़ इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब आगे बोलता है, दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, और इसे हम अर्थ से देख भी सकते हैं हमारे टेलीस्कोप की हेल्प से, जो कि थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। दिस सोलर सिस्टम, अब हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे बोलना चाहता है। दिस सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। सबसे पहले तो हमारा सन, ये तो पता है, सन हमारा बिल्कुल सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम के, और वही इसके अंदर इंक्लूड है। अब आगे बोलता है, सन के बाद हैं 8 प्लैनेट्स। क्या, कितने प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स। उसके बाद जो हमारी सैटेलाइट हो गई, जैसे आपकी मून वगैरह हो गई, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, और सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, और कुछ और भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी, जैसे आपके एस्टेरॉइड हो गए और मेटेरॉइड्स हो गए। इनको मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी के लिए आप इनको इतना ही समझो। ये सभी मिलके हमारी क्या चीज़ बनाते हैं, ये सभी मिलके बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। वी ऑफ्टन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड, और कहते हैं कि हम इसको सोलर फैमिली भी बोल देते हैं, जिसका जो हेड है वो कौन है, हमारा सन हेड है। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं और देखते हैं हमें क्या बातें आप सभी को यहाँ पे बताएगा। तो चलो सबसे पहले तो इस फिगर को थोड़ा जूम करते हैं और आपको इसको अच्छे से बताते हैं कि ये सबसे मेन फिगर आपकी यहाँ पे रहने वाली है, और पूरा सोलर सिस्टम आपको इससे इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों उसको थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर देखते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे है सन, उसके बाद है आपका मार्स, फिर वेनस, फिर हमारी अर्थ आ गई, उसके बाद आता है आपका मार्स। अब मरकरी हो गई, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर आपका मार्स, उसके बाद ये आ गई आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके जो थोड़े बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे टुकड़े यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और आपकी पूरी एक बेल्ट सी बना रखी है यहाँ पे। उस पूरी बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और माना जाता है कि यहाँ पे पहले कोई प्लैनेट था जो कि हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके बाद ये हमारी बेल्ट यहाँ पे बन गई। उसके बाद प्लैनेट आता है हमारा जुपिटर, और ये आ गया हमारा सैटर्न, और ये आ गई इसकी रिंग, जो कि मैंने आपको अभी भी बताई थी, ये हमारी डेब्रिस होता है इनके अंदर बेसिकली, ठीक है। अब आगे इसके बाद हमारे प्लैनेट आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं यूरानस, फिर है हमारा नेपच्यून। अब नेपच्यून के बाद आपका एक प्लैनेट और यहाँ पे इंक्लूड किया गया था जिसका नाम था प्लूटो, बट अब उसे यहाँ से हटा दिया गया है। हमारे जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके द्वारा, वो कहते हैं इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर काउंट करेंगे, यानी कि छोटे प्लैनेट के अंदर इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करें। अब आगे बोलता है दी सन। अब हमें सन के बारे में कुछ अच्छी बातें यहाँ पे बताएगा, तो चलो देखते हैं क्या बातें हैं। दी सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम,
इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपका सन है वो बिल्कुल सेंटर में है आपके सोलर सिस्टम के, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये क्या है, आपका बहुत ज़्यादा गर्म गैसेज से मिलके बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इट प्रोवाइड दैट पुलिंग फोर्स दैट बाइंडिंग द सोलर सिस्टम, और ये पुलिंग फोर्स भी प्रोवाइड करता है जो कि आपके पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखती है। द सन इन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, और जो भी कुछ सोलर सिस्टम के अंदर इंक्लूड है उन सभी के लिए जो हमारा सन है वही एकमात्र लाइट का क्या है, सहारा है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। अब यहाँ पे बोलता है कि इसकी वैसे हीट तो बहुत ज़्यादा गर्म है पर हमें उतना गर्म इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी भी जो हमारा सूरज है हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है। The sun is almost 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। देखो यार, हमारे से 150 मिलियन किलोमीटर सन जो है हमारा दूर है। तो आप इस बात को यहाँ पे याद रखना, ये डायरेक्टली आपका एक फैक्ट है। अब आगे आपसे पूछता है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है जो आपका सोल है ना उसको हम रोमन मिथोलॉजी के अंदर सन गॉड बोलते हैं, यानी कि सूर्य भगवान बोलते हैं। अब मिथोलॉजी क्या चीज़ होती है, जैसे आपके पुराने टाइम के लोग कुछ बिलीफ रखते थे, कुछ विश्वास था उनका, उसी बात को आज भी मानना, ठीक है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, आपका जो सोलर वर्ड है वो तो आपके सन से रिलेट करता है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, और इसीलिए हम जो हमारे सूरज की फैमिली होती है उसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मैनी एज वर्ड यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन यूर ओवन एज यू कैन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि आपको सोलर वर्ड का यूज़ करके जितने ज़्यादा वर्ड आप बना सकते हैं उनको बनाने की कोशिश करनी है और यहाँ पे लिखना है। चलो इसी के साथ हम आगे प्लैनेट्स की बात अपने पार्ट 2 के अंदर करेंगे। यार आज के पार्ट के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार इसको लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना। और यार आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना यार, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।